हेलो एवरीवन, आप सभी को पता होगा यूक्रेन और रशिया के बीच में एक वॉर स्टार्ट हुआ है। और मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोग इस चीज़ को लेके क्यूरियस हैं, बट जितने भी लोग क्यूरियस हैं उनको आज का ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली जिनको इंटरेस्ट है उनको भी देखना चाहिए और जिनको नहीं भी है उनको भी थोड़ा सा समझना चाहिए हो क्या रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और सबके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आफ्टर यूक्रेन रशिया वॉन्स फिनलैंड एंड स्वीडन, यानी कि और यूक्रेन के बाद फिनलैंड और स्वीडन को भी अटैक का धमकी दिया है रशिया ने। ऐसा ये क्यों कर रहा है, क्यों हो रहा है ये, इस बारे में आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे और बहुत ही छोटे तरीके से मैं इसको समझाऊंगा और आप लोग समझ भी जाओगे कि आखिर यूक्रेन के बाद रशिया फिनलैंड और स्वीडन को क्यों धमकी देने में उतर गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये बेसिकली रशिया का एक स्पोक्स पर्सन है। ठीक है, फिनलैंड और स्वीडन ज्वाइनिंग नाटो वुड स्पार्क रशियन रिस्पॉन्स। तो इन्होंने वार्न किया है एक्चुअली रशिया की तरफ से कि अगर फिनलैंड और स्वीडन सोचता भी है नाटो को ज्वाइन करने का तो उनको रशिया की तरफ से अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा MFA रशिया के द्वारा एक ट्वीट किया गया। आप देखिए MFA रशिया क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द रशियन फेडरेशन। ठीक है, तो जैसे हम लोग का MEA है इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यहाँ पे इनका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है। तो इन्होंने एक्चुअली एक ट्वीट किया है, एक न्यूज़ पोस्ट जो कि दी यूरो एशियन टाइम्स का एक न्यूज़ पोस्ट इन्होंने शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल में। और इस न्यूज़ पोस्ट में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, एमिड रशियन मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन, यानी कि रशियन मिलिट्री जिस तरीके का ऑपरेशन यूक्रेन में चला रहा है उसको देखते हुए फिनलैंड का जो PM है उसने अपने कंट्री को नाटो में ज्वाइन करने के लिए कहा है कि अगर इस तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच रशिया कर रहा है तो हम लोग अपना फिनलैंड जो कंट्री है हमारा उसको नाटो में हम लोग ज्वाइन करने का सोच रहे हैं। और इसको ही लेके एक्चुअली इन लोगों का रिस्पांस दिया गया है कि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अलाइनमेंट करा जाए नाटो मतलब फिनलैंड या स्वीडन दोनों कंट्री को साफ साफ कह दिया गया है कि कोई भी कंट्री इन दोनों कंट्री को कह दिया गया है कि बिल्कुल नाटो को अलायंस में ज्वाइन नहीं करना है। और सीधा धमकी दिया गया है कि अगर आप लोग ऐसा ज्वाइन करते हो तो आपका भी हश्र यूक्रेन की तरह होगा या यूक्रेन से ज़्यादा ही ख़राब होगा। और एक्चुअली आप समझ सकते हो कि यहाँ पे रशिया छोटे छोटे देशों को धमकी देने में उतर चुका है और हो सकता है रशिया का भी इसमें कुछ सीरियस इशू हो। और जैसे कि हम सब जानते हैं नाटो क्या हो रहा है, बेसिकली रशिया को बहुत ज़्यादा डेंजर, उनका सिक्योरिटी ब्रीच होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बन जा रहा है, इसीलिए रशिया इस तरीके से अपने आप को डिफेंड कर रहा है। उनके पास भी अपना एक रीज़न है, एक पुख्ता रीज़न है जिसकी वजह से उनको भी ये स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं इतना ही अपडेट है फ़िलहाल के लिए दोनों देशों के लिए। फ़िलहाल रशिया कोई भी और देश को नाटो में ज्वाइन करने नहीं देना चाह रहा है और हम सब जानते हैं कि छोटे ही देश, जितने भी छोटे देश हैं वही लोग नाटो को अभी ज्वाइन करेंगे, रशिया के आसपास जितने भी है। ठीक है, और रशिया नहीं चाहेगा कि कोई भी ऐसा देश हो जो रशिया को नाटो को फ़िलहाल ज्वाइन करे। रशिया नहीं तो उन पर अटैक करने का सोचेगा, ऐसा रशिया ने कह दिया है। तो आप इसको पढ़ सकते हो बेसिकली, बट ठीक है, मैंने आपको पूरा बता ही दिया है, ये अपडेट था। और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, इम्पॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए टॉपिक्स IQ को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।